हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रही है, यही सरकार दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार में तो लाठियां मिलती थी। महागठबंधन के लोग इतने बेचैन क्यों हैं महादलित की बात करने के लिए? 15 साल तो बिहार के लोगों ने उनको मौका दिया था कि बिहार में जी किसनैया जैसे आईएएस को भी निर्मम हत्या कर दी जाती। आप ही की सरकार थी, बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, जिसको खाने का अन्न नहीं था, उसको रोटी का इंतजाम ये सरकार ने किया है। आपने अच्छा सवाल किया। ये सरकार से हक भी बनता है। जब हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रही है, यही सरकार दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार में तो लाठियां मिलती थी। पूर्ववर्ती सरकार के तो नेता ये कहते थे, नो वर्क नो पे, काम नहीं तो पैसा नहीं। ये बिहार के नौजवान देखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी को कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो रोजगार और नौकरी कर रहा है तो उसको वेतन भी नहीं रुकेगा, उसको मिलेगा। आरजेडी दलित की कैसी है या बीजेपी? क्योंकि तेजस्वी यादव के तरह से दलितों के लिए वही सोचते हैं। आज महागठबंधन के लोग इतने बेचैन क्यों हैं महादलित की बात करने के लिए? 15 साल तो बिहार के लोगों ने उनको मौका दिया था। ये बिहार के दलित उनसे जानना चाहता है कि आपने 15 साल में बताएंगे, आपके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि आपने दलितों के लिए क्या किया? आपके ही पिताजी थे 90 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। आप ही के माता पिता का शासन था कि पटना के धरती पर शिल्पी कांड हुआ करता था। श्री तेजस्वी यादव जी, आप ही की माता पिता की सरकार थी कि बिहार में जी किसनैया जैसे आईएएस को भी निर्मम हत्या कर दी जाती। आप ही की सरकार थी, बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, कि आपकी सरकार न्याय नहीं दिला सकती थी। आप दलितों की बात करें। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए श्री तेजस्वी यादव जी को। अब बिहार के दलितों ने अपने दिन दशा कैसे बदलेगा, लोकतांत्रिक मर्यादा को पालन करते हुए हमको किस दल के साथ रहना है, ये बिहार के दलितों ने भली भांति जानता और समझता है। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है कमजोर वर्ग के लोग। जिसको खाने का अन्न नहीं था, उसको रोटी का इंतजाम ये सरकार ने किया है। चलने का सड़क नहीं हुआ करता था, दलितों के बस्ती में ये सरकार ने, केंद्रीय और राज्य सरकार ने सड़क की व्यवस्था किया। जिनको रहने का घर नहीं था, यह सरकार ने घर देकर के उनको सुनिश्चित किया। जिनके बच्चे, श्री तेजस्वी यादव जी खुद नहीं पढ़ पाए, उनके पिताजी का कंसेप्ट था, सोच था चरवाहा विद्यालय का, तो उनके पुत्र जितना पढ़ना था चरवाहा विद्यालय का शिक्षा अर्जित किया। लेकिन आज धन्यवाद हम देना चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते कि पूरे बिहार में 91 आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्राओं को आवासीय देकर के पढ़ने का व्यवस्था किया गया। तो रहने का व्यवस्था ये सरकार ने किया, कॉपी किताब की व्यवस्था ये सरकार ने किया, छात्रवृत्ति की व्यवस्था ये सरकार ने किया। तमाम सुविधाओं से लैस करके यह सरकार अनुसूचित जाति जनजातियों को मजबूती प्रदान कर रही है। मुझे लगता है कि इस पर महागठबंधन के नेताओं को कोई राजनीति करने का जगह नहीं है। वो एनडीए जी जिस तरह से मजबूती प्रदान कर रही है, कल भी एनडीए के साथ महादलित गठबंधन के साथ नहीं था। महागठबंधन के लोगों को ये जानकारी है, डर है कि अब एनडीए के पार्ट बिहार और देश के दलित बन चुका है, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। सर, चौकीदार के साथ बैठक किए थे, सम्राट जी से मिलाए थे कि आपकी मांगों पर विचार होगा। तो जो परंपरा चल रही थी कि एससी एसटी जो है वो चौकीदार वफादार हुआ करते थे, उनके साथ आपने अन्याय नहीं किया? अन्याय उनके परिधि में आता है, हमारी सरकार तो न्याय करती है। कोई भी कमजोर वर्ग के लोग आपने देखा होगा यही देश प्रदेश में कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा ओबीसी ईबीसी माइनॉरिटी के अलावा सम्मान कैटेगरी में भी जो गरीब था उसको भी रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इस पर
किसी को राजनीति करने का जगह नहीं है। ये सरकार सबको सम्मान कर रही है। तो चौकीदारों के मामले में लगातार एनडीए के जो नेता हैं और चौकीदारों के साथ खड़े नजर आए, चौकीदारों को हित के लिए उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए हकमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का फैसला अब तमाम नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। आपने जो चुप्पी कहा, हो सकता है कि उसके पीछे राज हो, जिसका जो मांग हो वो चुप्पी में भी छुपी हो, वो प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो क्या आगे चौकीदारों में मिल सकती है जो आप कह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं? यही सरकार तो बिहार राज्य को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब तक पूर्वांचल राज्य मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। आज देखे होंगे कि बजट में पूर्वांचल राज्य के लिए, खास करके बिहार के लिए जो सौगात उन्होंने दिया, वही तो विकास का कड़ी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।